आज हम सीरियल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ हैरान कर देने वाली बातें करेंगे। सीरियल इंडस्ट्री की सही तरीके से शुरुआत कहा जा सकता है सन 1983 के आसपास हुई थी। शुरुआत में टीवी में ऐसे ऐसे सीरियल्स आए जिनकी वजह से क्रांति आ गई, और आज तो इतने सारे सीरियल्स आए दिन बनते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उस टाइम पे सबसे ज्यादा फेमस सीरियल हुआ करते थे रामायण, महाभारत, देख भाई देख, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स जिन्हें देखने के लिए जिनके घर पे टीवी होती थी ना, उनके घर मेला सा लग जाता था। चटाइयाँ बिछती थी और गांव में सब लोग लाइन से आके बैठ जाते थे, और जब टीवी में रामायण या महाभारत शुरू होती थी तो हाथ जोड़ के प्रणाम भी करते थे। लोगों को लगता था कि असली के भगवान टीवी के अंदर चले गए हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज अगर सीरियल की बात निकली है तो हम एक ऐसे सीरियल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, जिसका नाम है महाभारत। महाभारत के पात्र अपने आप में इतने ज्यादा फिट थे कि ऐसा लगता था कि उनके अलावा कोई एक्टिंग कर ही नहीं सकता था उस रोल के लिए। ऐसा लगता था कि वो रोल पर्टिकुलरली उन्हीं के लिए बना था। श्री कृष्ण की बात कर लो, भीष्म पितामह की बात कर लो जो किसी और ने नहीं, शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना ने निभाए थे। अर्जुन की बात कर लो, युधिष्ठिर की बात कर लो, भीम, दुर्योधन, सब लोग बिल्कुल परफेक्ट थे। इनके आप लोग ये जानते हैं कि उसी महाभारत में गोविंदा, चंकी पांडे, जूही चावला जैसे भी बड़े बड़े एक्टर्स काम करने वाले थे। लेकिन आखिर कौन से रोल के लिए वो लोग फाइनल हुए थे? इंतजार करिए, ऐसे और भी हैरान कर देने वाले तथ्य इस वीडियो के एंड होते होते तक आज आप लोगों को पता चलेंगे। बात करते हैं सबसे पहले श्री कृष्ण के रोल से। श्री कृष्ण का रोल आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश भरद्वाज ने निभाए थे। और जब वो स्माइल करते थे तो ऐसा लगता था कि लिटरली एक डिवाइन स्माइल आ गई है, एक रियल के कृष्णा हमें दिखाई देते थे। इन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि नीतीश भरद्वाज को कृष्णा का रोल मिलने से पहले विदुर का रोल मिला था। और अब बात करें अगर हम युधिष्ठिर की, तो युधिष्ठिर का रोल निभाया था गजेंद्र चौहान ने। गजेंद्र चौहान को युधिष्ठिर का रोल नहीं बल्कि कृष्णा का रोल मिला था। लेकिन फिर किस्मत का चक्र घूमा और नीतीश भरद्वाज को विदुर का रोल ना मिलके कृष्णा का रोल मिल गया। मुकेश खन्ना, जिसे हम लोग बहुत अच्छे से शक्तिमान के नाम से जानते हैं, और जो लोगों ने शक्तिमान नहीं देखे वैसे बहुत कम लोग होंगे, वो लोग भीष्म पितामह के नाम से जानते होंगे। इनके आप लोग ये जानते हैं कि मुकेश खन्ना को भीष्म पितामह का रोल मिलने से पहले द्रोणाचार्य का रोल ऑफर किया गया था। मुकेश खन्ना की शुरू से इच्छा थी कि वो कर्ण या अर्जुन का रोल करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें आखिरकार रोल मिला भीष्म पितामह का। पुनीत इस्सर, जिनकी आवाज में बिल्कुल एक अलग ही दम था, जो 2012 की स्टार प्लस वाली महाभारत में परशुराम का रोल कर रहे थे, उन्हें वो वाली महाभारत में, पुरानी वाली महाभारत में रोल दिया गया था भीम का, क्योंकि उनकी कदकाठी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। फिर से इनके लिए भी किस्मत का चक्र घूमा और इन्हें दुर्योधन का रोल ऑफर हुआ, और इन्हें काफी ज्यादा ये रोल पसंद भी आया। अब बात आती है द्रौपदी के रोल के ऊपर। द्रौपदी का रोल सबसे पहले मिला था जूही चावला को। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। उस समय जूही चावला की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने फिलहाल में ही एक फिल्म की शूटिंग की थी जिस फिल्म का नाम था कयामत से कयामत तक। लेकिन उन्होंने इस फिल्म के रिलीज से पहले बी.आर. चोपड़ा की महाभारत की द्रौपदी के रोल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसके बाद थोड़ी दिन की वर्कशॉप चल रही थी, तभी उनकी ये फिल्म रिलीज होकर सुपर डुपर हिट हो गई। और फिर इसीलिए उन्होंने बी.आर. चोपड़ा यानी कि इस सीरियल के प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की और अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाया। उसके बाद द्रौपदी का रोल किसको मिला? बाहुबली फिल्म तो देखे ही होंगे ना आप लोगों ने। उसमें जो बाहुबली की माँ का किरदार निभाई थी, उन्हें द्रौपदी का रोल ऑफर किया गया था। लेकिन उनकी लैंग्वेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। वो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, वो साउथ इंडियन थी, वो प्रॉपरली हिंदी नहीं बोल पा रही थी उस समय, क्योंकि उनके एक्टिंग करियर की बिल्कुल शुरुआत थी। इस वजह से ये रोल फिर से चेंज होकर जा मिला रूपा गांगुली को। अब बात आती है अभिमन्यु के किरदार पे, जो कि अर्जुन के ही बेटे थे। इस रोल के लिए सबसे पहले गोविंदा को याद किया गया था, और गोविंदा को साइन भी करने ही वाले थे। लेकिन साइन करने से कुछ ही दिन पहले गोविंदा की फिल्म लव 86 रिलीज हो गई और सुपर डुपर हिट हो गई। उनकी नैया फिल्म इंडस्ट्री में पार हो गई थी। उन्होंने अभिमन्यु के कैरेक्टर को साइन नहीं किया, लेकिन किस्मत उनकी कहां से कहां पहुंच गई। इसके बाद अभिमन्यु के कैरेक्टर के लिए चंकी पांडे को याद किया, लेकिन चंकी पांडे की एक फिल्म जिसका नाम आग ही आग था, वो भी सुपर डुपर हिट हो गई, और चंकी पांडे ने भी अभिमन्यु का कैरेक्टर नहीं किया। और फिर आखिरकार अभिमन्यु का रोल आप सभी लोग जानते हैं कि कितना ज्यादा फेमस हुआ था। दोस्तों, कहा जाता है ना, किस्मत ने हमारे लिए जो कुछ भी डिसाइड किया है हमें वही मिलेगा। अब देखिए ना, गजेंद्र चौहान को सबसे पहले कृष्णा का रोल मिला, उसके बाद उन्हें बलराम के रोल के लिए याद किया गया। लेकिन जब बलराम के कैरेक्टर के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, तो कुछ दिन बाद उन्हें ऐसा लगा कि बलराम का कैरेक्टर मेरे लिए ठीक नहीं है,
मुझे और भी ज्यादा अच्छा रोल करना चाहिए। तो इसी वजह से वो बी आर चोपड़ा से मिले और फिर बी आर चोपड़ा ने ये बात डिस्कस की सीरियल के राइटर से और ये बताया कि गजेंद्र चौहान को बलराम का कैरेक्टर नहीं करना है, युधिष्ठिर का कैरेक्टर करना है। ये बात सीरियल के राइटर को भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी और फिर आखिरकार गजेंद्र चौहान को युधिष्ठिर का रोल मिल गया। देखिए आप कितना ज्यादा झोल झाल हुआ था ये कैरेक्टर्स का, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा होगा ना, लेकिन आराम से देखेंगे फिर से इस वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, अगर ये कैरेक्टर जैसे जिसको पहले मिले थे वैसे ही मिले रहते तो क्या ये सीरियल, क्या वो कैरेक्टर्स इतने ज्यादा आइकॉनिक बने होते? मुझे इंतजार रहेगा आपकी राय का कमेंट सेक्शन में। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक वीडियोस लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं दोस्तों एक बहुत ही हैरान कर देने वाली जानकारी या कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।